अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन ट्रेडर्स। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? तो मैं हूं सफदर और आप देख रहे हैं सफदर फैमिली स्ट्रेटजी प्रो। ट्रेडर्स, आज हम मूविंग एवरेजेस पे बात करेंगे कि जो मूविंग एवरेज हम लगाते हैं, हमने 6 मूविंग एवरेज लगाई हैं, इनका फ्यूचर क्या है। ठीक है, इनको देखना और इनको समझना कि जो मूविंग एवरेज आपने लगाई हैं आखिर इनके काम क्या है। तो मूविंग एवरेज नंबर 5 मैंने लगाई है। आज हम 5 पे बात करेंगे। 2 मूविंग एवरेजेस रहेंगी स्क्रीन के ऊपर, एक 5 की और एक 200 की, बाकी हम डिलीट कर देंगे। ट्रेडर्स, जो 5 की मूविंग एवरेज है ये हमें इंडिकेट करती है कि अब मार्केट रुकने वाली है या रिवर्स होने वाली है, या आगे चल के मार्केट जिग-जैग बनाएगी, अपनी जगह बनाएगी अगर उसने और बाय पे जाना है। ठीक है ना। और इसका हमें कैसे पता चलेगा कि 5 की मूविंग एवरेज हमें बताएगी कि आगे चल के मार्केट जो है वो रुक सकती है या फिर जिग-जैग बना के फिर दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है, और जिग-जैग बनाने की वजह क्या है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रेडर्स, यहाँ पे एकदम एक बुलिश कैंडल निकली। क्यों निकली ये भी आपको पता है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है, मैं बता चुका हूँ। और काफ़ी ऊपर चली गई और मूविंग एवरेज से 5 की मूविंग एवरेज से इसने वक्फा कर लिया, गैप कर लिया, वाइड हो गई। यहाँ से जब ये फासला कर लेती है इसके दरमियान, तो यकीनन इस टाइम RSI हाई होगी। जब हम इसको देख रहे हैं, जब इसने इतना ज़्यादा डिस्टेंस कर लिया एकदम 4 आवर्स की कैंडल ने, तो यकीनन RSI जो है वो हाई चली गई होगी। इस RSI को चेक करते हैं कि जब इसकी हाईएस्ट स्टेज थी इस कैंडल की, तो RSI कहाँ पे थी? 85। अब ट्रेडर्स, इसने बाय के ट्रेंड में थी, पीछे काफ़ी बायर का प्रेशर था, और ये कैंडल्स जो बनी थी ये भी आप इसको वेरी स्ट्रांग बुलिश कह सकते हैं। ये कैंडल, इसकी टेल नहीं है, नीचे ऊपर थोड़ी सी है। वैसे जिसको वेरी स्ट्रांग बुलिश कहते हैं उसको मोरोबोजो भी कहते हैं, तो उसकी ये टेल नहीं होती। ठीक है, लेकिन फिर भी वेरी स्ट्रांग। अब क्योंकि इस टाइम में मार्केट ने इतना हाई क्रिएट किया कि RSI जो थी 83 पे चली गई। ठीक है, अब क्योंकि ट्रेंड बाय का था, मार्केट ने बाय पे ही जाना था, तो उसने यहाँ पे जिग-जैग बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे क्या पोजीशन है लास्ट पे पहुंच के हमारी RSI की। यहाँ पे जो RSI की पोजीशन है इस जगह पे, (53) 52, 53। अब यही स्टेज थी तकरीबन। अगर इसको यहाँ पे हम लेते हैं, इसके हाई को देख लेते हैं, इसने उस दिन जो ये कैंडल, तो 53 पे थी। ठीक है, इसका हाई देखें और इसका हाई देखें। जब ये कैंडल बनी थी तो मूविंग एवरेज कहाँ पे थी? (90) के करीब चली गई थी। अब वही जगह है, लेकिन जिग-जैग के अंदर मार्केट आने के बाद इसकी यहाँ पे मूविंग एवरेज कितनी निकली? हाई लेवल पे, इसके बराबर, इससे भी थोड़ी ऊंची ऊपर, 53। ठीक है ना ब्रदर्स। तो
RSI को भी साथ लेके इसने चलना होता है। अब यहाँ पे अगर 90 थी तो यहाँ पे 150 तक तो ये जा नहीं सकती, कोई लॉ नहीं है कि 100 क्रॉस कर जाए तो इसने जिगजैग। अब ये हमें क्या बता रही है कि या जिगजैग आने वाला है या फिर मार्केट गिरेगी एकदम और RSI नीचे आएगी। तो ये हमें ये इंडिकेट करता है कि जब भी गैप हो जाए और गैप के बाद RSI आपकी हाई पे चली जाए, ठीक है, 85, 84, 90, तो एक दफ़ा मार्केट ने रिट्रेस करना होता है। अब क्योंकि बायर का प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो उसके बाद मार्केट जिगजैग के अंदर आ गई, ठीक है। और ये आपका एक डायमंड बॉक्स भी बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 5 की मूविंग एवरेज है ये हमें इंडिकेट कर रही होती है कि मार्केट जो है उससे निकलना कब है हमने। जब इसने हाई लगा दिया एक दफ़ा निकल जाओ, फिर RSI आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आएगी, फिर आपका कोई प्रो का पैटर्न बनता है और उसमें अगर आपकी मूविंग एवरेजेस सीधी होती हैं 21 की, 40 की, तो आप उसमें एंटर हो सकते हैं। अब ये ट्रेडर्स 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और इसके अंदर जब मार्केट निकली, फर्स्ट कैंडल इसको टच करके गई, सेकंड ने नहीं किया, थर्ड, 4, 5, 6, 7, तो दो में से एक काम होंगे, या मार्केट गिरेगी इंस्टेंट या जिगजैग बना के अपनी RSI को कम करेगी। तो अब हमने इसके हाई को चेक करना है ताकि हमें पता चले कि हाई के टाइम RSI का लेवल क्या था। अब हाई के टाइम RSI 94 पे थी, ठीक है। अब जब इसने जिगजैग बनाया तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं 40 पे आ गई। तो यही वजह है कि मैं अक्सर ट्रेडर्स को कहता हूँ कि RSI को लेके ट्रेड ना लगाएं। अब जिन्होंने यहाँ पे 95 से RSI पे रिवर्सल लगाए थे उनकी क्या पोजीशन होगी, वहीं पे खड़े होंगे, RSI नीचे आ चुकी होगी, ठीक है ना। तो हमें दो चीज़ों का इंडिकेट करती है कि या तो आगे चल के हाई के बाद ये जो जब इसको कैंडल्स छोड़ना शुरू कर देती हैं, छोड़ के बनना शुरू कर देती हैं, 5 की मूविंग एवरेज को टच किए बगैर जब बनती हैं, तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या होता है कि या तो मार्केट जिगजैग बनाएगी, स्टार बॉक्स बनाएगी, या फिर मार्केट वापस आएगी, एकदम गिरेगी। अब क्योंकि ट्रेंड बाय का था तो जिसकी वजह से मार्केट ने जिगजैग बनाया। अब एक चीज हमारे सामने आ गई कि जब बाय का ट्रेंड होगा और RSI काफी हाई पे चली जाएगी, आपको ये पता होगा कि ट्रेंड बाय का है, तो मार्केट क्या करेगी, फिर मार्केट गिरने की बजाय जिगजैग बना देगी। यानी ऐसे मेरे ब्रदर्स बात की समझ आ रही है ना, यानी अगर ट्रेंड बाय का और RSI बहुत ऊपर चली गई तो उसका मतलब ये नहीं कि अब मार्केट गिरेगी। अब वो जिगजैग बना के थोड़ा सा नीचे आके जिगजैग बना के RSI को एडजस्ट करेगी, ठीक है ना, RSI को एडजस्ट करेगी। अब उसी लेवल से दोबारा मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। इस लेवल को देखें, तकरीबन बराबर का उसका लेवल है, और यहाँ पे RSI कितनी थी हमारी ब्रदर्स, देखें ज़रा। ये जो ब्रदर्स है ना, इससे नींद भी आ जाती है, इतना टफ सब्जेक्ट है, ठीक है। एकदम मार्केट ऊपर की तरफ गई, तो इस वक्त आपकी RSI थी 59, ठीक है।
वहाँ पे 95 थी, यहाँ पे 59 थी ऊपर आने के बाद, ठीक है ना, इसका हाई यहाँ तक। तो हमें क्या समझ आया कि जो 5 की मूविंग एवरेज है ये हमें इंडिकेट करती है कि जब कभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए मार्केट, इसको टच किए बगैर तो नेक्स्ट काम कौन से होते हैं, अगर वो ट्रेंड बाय का है तो ज़िगज़ैग बनाएगी और फिर दोबारा ऊपर जाएगी। और सेम टू सेम सेल के ट्रेंड में, अगर सेल का ट्रेंड है तो बजाय नीचे गिरने के ज़िगज़ैग बनाए के फिर और नीचे चली जाएगी। समझ आई ना ट्रेडर्स? तो ये 5 की मूविंग एवरेज का फंक्शन है। जैसे यहाँ पे काफ़ी मार्केट ऊपर जा चुकी थी, ये कैंडल भी ऊपर गई, फिर ये और ऊपर चली गई इसको टच किए बगैर, तो फिर एक दफ़ा मार्केट वापस आई। ठीक है जी ट्रेडर्स, तो नेक्स्ट में हम मूविंग एवरेज नंबर 10 पे बात करेंगे, उसका क्या फंक्शन होता है, वो हमने क्यों लगाई है। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।